अस्सलामुअलैकुम। आज हमने वर्डप्रेस के अंदर एक फुली प्रोफेशनल वेबसाइट इंतहाई क्विक वे में बनाना सीखना है और उसके बाद हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जितने चीज़ें मैनुअली की थी, जिनके अंदर सबसे अहम प्लग इन डेवलपमेंट थी, जिसमें हमने वर्डप्रेस का एक कोर फीचर जिसके ऊपर वर्डप्रेस पूरा का पूरा ऑपरेट करता है, वो कोर फीचर क्या था कि हम अपने प्लगइन के अंदर कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो रजिस्टर किया करते थे और उस कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर हम पोस्ट मेटा डिफ़ाइन करते थे और पोस्ट मेटा डिफ़ाइन करके हम कस्टमाइज्ड वैल्यू हर पोस्ट जो अपनी पोस्ट टाइप बनाई होती थी उसमें हम उसके अगेंस्ट, उसकी आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में सेव कर लेते थे। अपडेट पोस्ट मेटा या ऐड पोस्ट मेटा दोनों फंक्शन काम करते हैं सेम चीज़ के लिए और फिर हम उन सेव हुई वैल्यूज़ को गेट पोस्ट मेटा के थ्रू क्या किया करते थे, गेट कर लेते थे। अब आज हमने जिसका ज़िक्र मैंने बहुत पहले जिस वक्त ये बैच शुरू होना था किया था कि कुछ हमने ऐसी चीज़ें बनाकर रख ली हुई हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल करके ये सारे काम इंतहाई आसानी के साथ बड़ी क्विकली मैनेज किए जा सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम उसी को देखेंगे कि वो कैलकुलेटर्स क्या हैं और उनके थ्रू हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें किस तरह क्विक वे में बना सकते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें आप लोगों को मज़ीद आज प्रोवाइड की जाएंगी। तकरीबन पिछले 3 या 4 साल से एक्सट्रीम वेब टेक के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे, अगर नहीं तो और 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक थीम को और कुछ जो प्लगइन हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं उन प्लगइन्स को इस्तेमाल करके कंप्लीट हो रहे हैं। अब वो एक थीम और वो जो चंद प्लगइन हैं 3 से 4, उनका इस्तेमाल हमने आज के लेक्चर में सीखना है और उनसे किस तरह हम अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट बना सकते हैं, ये चीज़ इंशाअल्लाह हमने आज के लेक्चर में देखनी है। अब सबसे पहले नया थीम या नए प्लगइन इंस्टॉल करने हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है, उससे आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। दोबारा मैं चूँकि हमने ऐड करने हैं तो दोहरा देता हूँ। plansigma.com के ऊपर हम अपनी सारी लर्निंग जो है, टेस्ट इन्वायरमेंट जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो plansigma.com के फाइल मैनेजर में हमारे पास public_html के अंदर डायरेक्ट वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर आपका वर्डप्रेस आपकी पेरेंट डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो, हमारा ये डोमेन पेरेंट कौन सी है, plansigma.com, इस पेरेंट डोमेन के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल्ड है हमारा वर्डप्रेस। इस वजह से public_html के अंदर हम डायरेक्ट इन फाइलों को देख सकते हैं। थीम और प्लगइन और जितनी भी फाइल्स आप अपलोड करते हैं वो सारी आपकी WP कंटेंट के अंदर मौजूद होती हैं। अब WP कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर आकर आज हम एक नया थीम अपलोड करेंगे। इस थीम का नाम है जुपिटर एक्स। जुपिटर एक्स परचेज करना पड़ता है और इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
कि जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे, अच्छा अब देखें, बात गौर से समझें, मैंने क्या किया, मैंने थीम को सी पैनल में जाकर अपलोड किया, फिर उस थीम को मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के पास ये मेरे पास थीम आ गया जुपिटर एक्स के नाम से। अब मैंने क्या करना है, डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस के अंदर थीम्स पे क्लिक करनी है और थीम्स पे क्लिक करके मैंने न्यूली एक्सट्रैक्टेड थीम को एक्टिवेट करना है। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, वो कहेगा प्लीज़ गो टू कंट्रोल पैनल एंड एंटर योर एपीआई की टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड अनलॉक इट्स फीचर। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करेंगे। इसके कुछ और तरीके भी हैं जो इस वक्त तो मैं अभी नहीं बता सकता। जिस वक्त आप इन कैंपस क्लासेस शुरू होंगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उनके बारे में भी गाइड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो मैंने परचेज़ की हुई है की और अपनी ईमेल के साथ मैं इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ये परचेज़ कोड पहले इस्तेमाल हो चुका है, इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हमारा थीम एक्टिवेट हो चुका है। थीम के एक्टिवेट होने के बाद हमें क्या करना होता है कि एक तो हम इसके इंस्टॉल प्लगइन्स में आके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो हमने इंस्टॉल करने हैं। एलिमेंटर हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है जी। जुपिटर एक्स कोर का एक प्लगइन है जिसको आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। इसके साथ रावियन एक प्लगइन है, ये हमने लाजमी इंस्टॉल करना है। एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखें कि आपके वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो लाजमी हर हालत में अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप आउटडेटेड या ऐसी चीज़ जिसकी अपडेट अवेलेबल हो और आप उसको इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपने अपडेट हर चीज़ को लाजमी साथ साथ करना है। सिस्टम स्टेटस के अंदर हमारे पास एक वार्निंग होती है कि आपकी मेमोरी की जो लिमिट है वो कम है। मेमोरी लिमिट आपकी 256 MB होनी चाहिए। अब अगर आप इसको रीड मोर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन ये देगा कि WP कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल में जाके आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मेमोरी की लिमिट को इंक्रीज़ करना है। तो हमारा सर्वर जो आप लोगों को भी मुहैया किया गया है वो चूँकि डेडिकेटेड है, इसलिए उसमें मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है। हम मेमोरी अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक वार्निंग हमारे पास यहाँ पे आ रही थी कि मेमोरी लिमिट 40 MB है, इनसफिशेंट मेमोरी है, ये कम से कम 256 MB होनी चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये ऐसे मुमकिन होगा कि हम अपनी पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाते हैं, यहाँ पे WP कॉन्फ़िग को एडिट करेंगे और एडिट करके हम यहाँ पे किसी भी जगह पे ये डिफ़ाइन WP मेमोरी लिमिट 256 M डिफ़ाइन के फंक्शन में ये दो आर्गूमेंट पास करेंगे और अब आके अगर हम इसको रीलोड करें तो हमारा ये एरर रिजॉल्व हो चुका होगा। ठीक हो गया जी। अब दूसरी चीज़ जो थीम है, ये हम अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो थीम की आ रही है कि 1.18.1 थीम आ चुका है, आपका 1.18 है। अब इसके दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस थीम की नई फाइलें थीम फॉरेस्ट से डाउनलोड करेंगे और इस पर अपलोड करेंगे। अब हो सकता है कि मेरे से रब्ता आपका हो सके ना हो सके, नई फाइल आपको मिले ना मिले, ठीक है। तो उसमें आप फ़िलहाल जब क्लाइंट को डिलीवर करोगे तो उस वक्त भी ये एरर नहीं होना चाहिए, ये भी फिक्स होना चाहिए। थीम अपडेटेड नहीं भी अगर है ना आपके पास, तो आपने क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाके WP कंटेंट में जाके थीम्स के अंदर जाके
जुपिटर एक्स के अंदर जाके style.css की फाइल को आपने एडिट करना है और एडिट करके इसमें जो थीम का लेटेस्ट वर्जन इस वक्त चल रहा है वो आपने मैनुअली यहाँ पे 1.18.1 लिख के सेव कर देना है। अब अगर आप आके इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ ऊपर भी 1.18.1 लिखा आना चाहिए और ये एरर भी आपका रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेट्स सी कैसा होता है या नहीं होता। ठीक है जी, देख लिया आपने 1.18.1 और यहाँ पे किसी किस्म का नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लगइन थे वो तो हमने इंस्टॉल कर लिए। इसके साथ आज मैं आपको कुछ मज़ीद ऐसी चीज़ें समझाना चाहता हूँ जिनको हमने लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल किया था। अपना प्लगइन बनाते हुए पोस्ट टाइप बनाई थी और पोस्ट मेटा डिफ़ाइन किया था। इसके लिए एक तो जेट इंजन का प्लगइन आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। जेट इंजन, जैसे ही आपका थीम फुली फंक्शनल एक्टिवेटेड हो जाएगा आप ये जेट इंजन का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे इसके साथ हमारे पास एक और थीम होना चाहिए। वो थीम भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन सा है। बस एक दफ़ा हम इनिशियल चीज़ें अपनी पूरी कर लें तो फिर वेरी क्विकली इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि जेट इंजन होना चाहिए। जेट इंजन एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एडवांस कस्टम फील्ड प्रो को भी कर लेते हैं इंस्टॉल। एडवांस कस्टम फील्ड के नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी पोस्ट टाइप में कस्टम फील्ड्स जो हैं वो इससे जिस तरह की आप बनाना चाहेंगे वो बन जाएंगी। मज़ीद अभी जिस टाइम हम इनको इस्तेमाल करते हुए आज का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। लें जी, हमारा जितना आज का रिक्वायर्ड सेटअप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन सी वेबसाइट बनाएंगे। अब सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो हेडर यहाँ पर आया हुआ है ये हेडर कोई खूबसूरत हेडर नहीं है। हमें इस हेडर को थोड़ा मॉडर्न और अच्छा बनाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमने इस हेडर को चेंज करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था वो ये तरीका बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, हेडर बनाकर किसी भी एलिमेंटर के अंदर उसको एज आ टेम्पलेट सेव कर लेना है और फिर उसको आप जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहेंगे टेम्पलेट इंसर्ट करेंगे तो हेडर आ जाएगा। लेकिन आज ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जिन चीज़ों को मैंने अभी सेटअप किया है थीम्स और प्लगइन्स को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, हमारे पास क्या सहूलत आ गई। सहूलत ये आ गई कि अब आप एक दफ़ा अपना हेडर बनाकर उसको आप डिफ़ाइन कर देंगे तो क्या होगा कि सब पेजेस पर वो हेडर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। चाहे जाए कि आप किसी पेज पर स्पेसिफिक हेडर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो हेडर बनाने के लिए आपको कस्टमाइज़ पर क्लिक करना होगा। कस्टमाइज़ पर क्लिक करने के बाद जब कस्टमाइज़र कंप्लीटली लोड हो जाए
यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट का लोगो भी अटैच करना है कस्टमाइज़र से, और कस्टमाइज़र से ही हमने अपनी वेबसाइट को के लिए एक हेडर बना लेना है। अब हेडर इसमें 2 या 3 तरह के हम बना सकते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड बना सकते हैं, अगर हर पेज पे अलग रखना है तो बना सकते हैं, लेकिन टाइप्स 2 हैं इसकी। एक तो हेडर है जो आपको इस सूरत में नज़र आ रहा है अभी, एक स्टिकी हेडर होता है जो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद अपीयर होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइट आइडेंटिटी पे जाके, लोगो पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए कोई लोगो चूज़ कर लेना है। और लोगो चूज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हेडर पे आके कस्टम हेडर पे क्लिक करके सिलेक्ट 1 पे जाके यहाँ पर एक एलिमेंटर हेडर 85 बना हुआ है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था हेडर टेम्पलेट, जिस वक्त हम एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट बनाना सीख रहे थे। तो उस वक्त हमने अभी देखें वही वाला हेडर मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ऑटोमेटिकली वो हेडर यहाँ पर आ गया। अब ये हेडर हर पेज पर लग चुका है। अब देखें अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो स्टिक तो नहीं हो रहा, मतलब ऊपर टॉप पे कोई हेडर तो अपीयर नहीं हो रहा। तो अगर स्टिकी हेडर मुझे लगाना है तो मैं स्टिकी पे क्लिक करूंगा और माई टेम्पलेट से जाके, अभी चूंकि मेरे पास एक ही हेडर बना हुआ है, मैं उसी एक हेडर को ले लेता हूं और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा देखें आपके पास वो हेडर ऊपर स्टिक कर गया है। जैसे हम नीचे एक स्पेसिफिक एरिया पे पहुंचे तो वो हेडर नजर आना शुरू हो गया। वो स्पेसिफिक एरिया मैनेज कैसे करना है, यहाँ ऑफसेट से मैनेज करना है। जैसे ही 500 पिक्सल हम नीचे की तरफ मूव करेंगे हेडर अपीयर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये 800 पिक्सल के बाद आए तो यहाँ पर 800 लिखते हैं, आप चाहते हैं कि ये 50 पिक्सल पे आए के बाद आए तो यहाँ पे 50 पिक्सल लिखते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑफसेट आप मैनेज करेंगे उतनी स्क्रॉल के बाद आपका हेडर अपीयर हो जाएगा। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं और आके यहाँ पे रीलोड करेंगे तो ये हेडर चेंज हो चुका होगा, और सिर्फ इस पेज के लिए नहीं बल्कि सारे पेजेस के लिए ये हेडर हमारा अपडेट हो चुका है। मैं क्लिक करता हूं ब्लॉक के ऊपर और आप लोगों को दिखाता हूं कि देखें ब्लॉक पर भी यही हेडर है। टेस्ट पेज पर क्लिक करता हूं, टेस्ट पेज पर भी यही हेडर है। ठीक है, तो पता चला कि अब हमें हेडर एक दफ़ा बनाकर डिफाइन कर देना है, फिर वो हेडर हर जगह खुद ब खुद पहुंच जाएगा कस्टमाइज़र में जाके हेडर के अंदर चूज़ करने से। और हम स्टिकी हेडर को भी इसी तरह लगा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी पूरी वेबसाइट में एक दफ़ा फूटर बना लेंगे कस्टम में जाके, और फूटर यहाँ पर फूटर कोई भी नहीं बना हुआ तो न्यू पे क्लिक कर दें, यहीं से न्यू फूटर क्रिएट होगा और वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। जो पूरी वेबसाइट में एक ही फूटर जो है वो चलेगा, आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, ताकि हेडर और फूटर आपका एक दफ़ा डिफाइन हो जाए और वो फिर बार बार इस्तेमाल हम कर सकें। अब फूटर पे फिलहाल मैं आपको नहीं, आप लोगों को पता है कि एलिमेंटर के टेम्पलेट में जाके फूटर बना के जिस तरह हमने हेडर अटैच किया यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये आप लोग खुद कर लेंगे, अगर मसला है तो मुझे बताइएगा, मैं गाइड कर दूँगा। अभी हम जो आज का हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में एक प्लगइन बनाया था और उस प्लगइन के अंदर हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम जेट इंजन का प्लगइन इस्तेमाल करते हुए जितनी मर्जी पोस्ट टाइप्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और उन पोस्ट टाइप्स के अंदर जिस तरह का भी डायनामिक डाटा पोस्ट मेटा के अंदर हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर जाके ऐड न्यू करते हैं और पोस्ट टाइप का नेम बताते हैं। नेम क्या बताते हैं पोस्ट टाइप का, होटल रूम्स बता देते हैं। ठीक है, स्लग होटल हाइफन रूम्स बन गया। अब लेबल्स अगर तो डिफ़ॉल्ट रखने हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डिफ़ॉल्ट रख देगा। ठीक है,
तो अगर आपने चेंज करने हैं तो लेबल्स में जाके ये सारे लेबल आप लोगों ने बताने हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमने प्लग इन रजिस्टर पोस्ट टाइप रजिस्टर की थी उसमें हमने ये सारी चीज़ें अपने लेबल्स के अंदर रखी थी, एरे में रखी थी, और आर्गूमेंट में लेबल्स को पास करके और उसके अंदर बाद सपोर्ट के अंदर जाके हमने बताया था कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अनेबल्ड करनी है। वो सारी चीज़ें बताने के बाद हमने पोस्ट टाइप क्रिएट कर दी थी। ठीक है, मेन्यू के ये जो आइकन्स आ रहे हैं साथ आप देख रहे हैं, डिफरेंट आइकन्स हैं। यहाँ से आप आइकन भी इसका चेंज कर सकते हैं। अब ये चूँकि हमने पोस्ट टाइप होटल रूम्स की बनाई है तो यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं आइकन, होम का आइकन है, ये आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो भी रिलेटेड आइकन आप लोगों को नज़र आए आप वो होटल्स के लिए, ये शॉप के लिए आइकन है। ठीक है, तो होटल के लिए जो मुझे महसूस बेहतर हो रहा है वो कौन सा है, वो यहाँ ऊपर टॉप पे हमारे पास आया था, ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब सपोर्ट कि ये पोस्ट टाइप आपकी क्या क्या चीज़ें शो करवाए। याद है आपको सपोर्ट में हमने क्या किया था, टाइटल लिया था, एडिटर लिया था, उसके बाद हमने कमेंट्स अनेबल करवाए थे, और हमने उसके बाद जो है वो थंबनेल एक्टिव करवाया था। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे, ये हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। इसमें से आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जो जो आपको चाहिए वो आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, वो हमारी इस पोस्ट टाइप में आ जाएंगी। अभी टाइटल और एडिटर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल रहने देते हैं। चलें एडिटर रख लेते हैं, कोई चीज़ डालनी पड़ जाएगी हमें, पैराग्राफ वगैरह, बस फिलहाल और कोई चीज़ बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। अब आ गई मेटा फील्ड्स। हमने प्लग इन की पोस्ट टाइप बनाने के बाद मेटा फील्ड्स ऐड की थी, तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि मेटा फील्ड्स हम किस तरह की ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पहली मेटा फील्ड है ये कौन सी है, ये टेक्स्ट मेटा फील्ड है। इसका लेबल दें आप, लेबल क्या दें, होटल नेम। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट टाइप ये फील्ड है या ये टैब है या ये अकॉर्डियन है या ये एंड पॉइंट है। टैब का मतलब आपके ऊपर मुख्तलिफ बटन बने हुए आ जाएंगे, आप जिस जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो बटन जो है वो आपका क्या करेगा, वो बटन आपका एक्टिवेट कर देगा उसके रिलेटेड कंटेंट को। हमारे पास फ़िलहाल ये फील्ड हमें चाहिए, और इस फील्ड की जो टाइप है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि ये फील्ड टेक्स्ट है, डेट है, टाइम है, डेट एंड टाइम है, टेक्स्ट एरिया है। ये जो लिखा हुआ है ना VCWYG, ये एक एडिटर की टाइप है जो कुछ ऊपर आपके पास कंट्रोल एनेबल कर देता है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, पैराग्राफ, हेडिंग्स, इस तरह के कंट्रोल एनेबल कर देता है। ठीक है, स्विचर है जो कलर वगैरह पिक करेगा, आई थिंक सो। चेक बॉक्स है, आइकन पिकर, मीडिया, गैलरी, रेडियो, रिपीटर, सेलेक्ट, कलर पिकर और पोस्ट। ये सारी आपकी फील्ड टाइप्स हैं। हम फिलहाल बेसिक फील्ड टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड की विड्थ कितनी रखनी है आपने, डिज़ाइन को मैनेज करने के लिए फ़िलहाल हम 100% रहने देते हैं। कैरेक्टर एलिमेंट लगाना चाहते हैं तो लगा दें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे दें। ठीक है, ये हमारी एक मेटा फील्ड ऐड हो गई। दूसरी मेटा फील्ड हम ऐड करते हैं, इसका नाम देते हैं नंबर ऑफ रूम्स। अब नंबर ऑफ रूम्स जो फील्ड है ये आपकी टेक्स्ट के अंदर ही हम मैनेज कर लेंगे नंबर्स को भी। और अब हम इन दोनों को क्या करते हैं 50% पे ले आते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ऐड पोस्ट टाइप करते हैं ताकि ये पोस्ट टाइप रजिस्टर हो जाए। और जैसे ही ये पोस्ट टाइप रजिस्टर हुई आप लोगों ने देखा होटल रूम्स यहाँ पर आ चुका है। इस होटल रूम्स पे क्लिक करें और ऐड न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप नया होटल ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस होटल की पिक्चर नहीं ली या होटल के रूम्स की पिक्चर नहीं ली। अभी हम दोबारा अपनी पोस्ट टाइप को एडिट करेंगे और क्या करेंगे, थंबनेल को एक्टिवेट करेंगे। जी
देखा आप लोगों ने। अब हमारे पास यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह और होटल नेम और नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, पहले हम इसको अभी ऐड नहीं करते, हम बैक जाते हैं और बैक जाके हम क्या करते हैं, अपनी पोस्ट टाइप को हम एडिट करते हैं और इसके अंदर इमेज भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम 2 होटल के रूम्स ऐड करेंगे और फिर उनको फ्रंट एंड पे शो करवाएंगे अपनी मर्जी से। पोस्ट टाइप को एडिट करने के लिए हमने क्या किया, जेट इंजन में जाके पोस्ट टाइप पे क्लिक की। पोस्ट टाइप पे क्लिक करने के बाद हमने एडिट पे क्लिक की और एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने एडवांस सेटिंग में आके यहां से थंबनेल को एक्टिवेट करवा दिया और अपडेट पोस्ट टाइप कर दी। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जैसे ही अपडेट किया, अब हम आके इसको रीलोड करते हैं और रीलोड करने के बाद ये देखें फीचर्ड इमेज भी हमारे पास राइट साइड पे आ चुका। अब यहां पे हम लिखते हैं 1 या फर्स्ट होटल, सम डिस्क्रिप्शन और यहां पे हम होटल का नेम लिखते हैं और यहां पे हम नंबर ऑफ रूम्स लिखते हैं और यहां पे आके हम फीचर्ड इमेज अटैच करते हैं और इस होटल को हम कर देते हैं पब्लिश। ले जी, ये होटल हो गया पब्लिश। अब हम चाहते हैं कि हम क्या करें, एक ऐसी आर्काइव बनाएं जिसमें जितने भी होटल्स ऐड हों वो ऑटोमेटिकली सारे आ जाएं। समझें बात? तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिखाता हूं कि होटल गया कहां पे। ये होटल का रूम आ गया, फर्स्ट होटल ऐड हो गया। इसको व्यू करते हैं। जैसे ही हमने इसको व्यू किया तो ये देखें, ये फर्स्ट होटल जो हमने ऊपर लिखा था, उसके बाद फीचर्ड इमेज, उसके बाद सम डिस्क्रिप्शन, ये इस फॉर्मेट में हमारे पास आ चुकी है। अब अगर मैं होटल रूम्स पे क्लिक करूं तो होटल रूम्स आर्काइव पेज है जिस पे सारे होटल आने चाहिए। अगर 10 होटल ऐड है तो 10 के 10 आने चाहिए। हम एक और होटल ऐड करते हैं, ऐड न्यू होटल। सेकंड होटल, ये क्या लिखा था हम, फर्स्ट होटल और सेकंड होटल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आप, यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स लिखते हैं। फीचर्ड इमेज में कोई इमेज लगा दें, यही फिलहाल लगा देते हैं, पब्लिश करते हैं। अब जो मेरा होटल का आर्काइव पेज है वो दोनों होटल दिखाएगा और नया टॉप पे दिखा रहा है। अब मसला ये है कि ये पेज ऐसा नहीं है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है। क्लाइंट इस डिज़ाइन से मुतमईन नहीं होगा। तो अगर हमने इस पेज का ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना है जो आर्काइव पेज है जिस पे आपका सारा डाटा आना है, तो वो डिज़ाइन आप किस तरह बनाएंगे ये समझ लें। इसके लिए आपको टेम्पलेट्स में आना होगा और टेम्पलेट्स पे क्लिक करें। टेम्पलेट्स पे क्लिक करके हम ऐड न्यू करेंगे। हमने एलिमेंटर प्रो का प्लगइन एक्टिवेट किया हुआ है इसमें। मैं ज़रा प्लगइन्स में जाके दोबारा देख लूँ। हाँ जी, किया हुआ है, ठीक है। हमने आर्काइव पेज डिज़ाइन करना है। ठीक है, क्या किया हमने, सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक की और टाइप जो है वो हमने क्या चूज़ की, आर्काइव। आर्काइव के अंदर आप आके नाम लिख दें बेशक, होटल रूम
ना भी लिखे तो हर्ज नहीं है, क्रिएट टेम्पलेट। अब क्रिएट टेम्पलेट जैसे ही करेंगे वहाँ हमारे पास एलिमेंटर ओपन हो जाएगा, और जब हम इस एलिमेंटर को सेव करने लगेंगे तो वहाँ पर रूल बताएंगे कि ये जो हमने आर्काइव का पेज डिज़ाइन किया है, ये पेज किसके लिए है, ये होटल रूम की आर्काइव टाइप के लिए है। ले जी, हमारे पास एलिमेंटर आ चुका है। हमने क्या करना है, हमने ऐड न्यू सेक्शन में, अब देखें ये आर्काइव पोस्ट के ऊपर, आर्काइव क्योंकि टेम्पलेट हमने चूज़ किया था ना, तो ऑटोमेटिकली आर्काइव पोस्ट सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आया हुआ है। अब हम इस आर्काइव पोस्ट को यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे रख के हम यहाँ से मुख्तलिफ़ तरह के इसके ऊपर डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमने आर्काइव शो कौन सी करवानी है। हमने यहाँ पे आर्काइव शो करवानी थी होटल रूम्स वाली, ठीक है। तो होटल रूम्स वाली आर्काइव शो करने के लिए, सॉरी ये पोस्ट आर्काइव था, इसको डिलीट कर दें। यहाँ हमारे पास ये किसी पेज पर भी नहीं हो रहा, ये टेम्पलेट बन रहा है जो आर्काइव पेज के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आर्काइव पेज को डिज़ाइन करने के लिए आर्काइव पोस्ट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आर्काइव पोस्ट यहाँ पर आ जाएंगी, आप लोगों ने क्या करना है, उसकी स्किन को चेंज करना है। क्लासिक चाहिए या कार्ड्स चाहिए या फुल कंटेंट चाहिए, ठीक है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पे उसकी मज़ीद एक्चुअल वे में डिज़ाइन किस तरह आ रहा है ये भी देख सकते हैं। एनीवेज कार्ड्स एक अच्छा लेआउट है। एक कॉलम में आपको 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए, कितनी पोस्ट चाहिए, ठीक है, हम 3 या 4 जो भी है आपके ऊपर है, चूज़ कर सकते हैं। इमेज शो करवाना है या नहीं जी, शो करवाना है, ठीक है। अब मैसेनरी इफेक्ट क्या होता है कि अगर पोस्ट के नीचे कुछ जगह बची हुई है तो इस नीचे वाला जो कार्ड है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा, रोज़ को मैनेज नहीं करेगा वो, ठीक है। एक रो में 3 डालने के बाद अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो निचली रो की जो आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप डाउन होते रहेंगे, ठीक है। इमेज रेशो, इमेज कितना नज़र आए। फिर टाइटल का डिज़ाइन यहाँ से आपने शो करना है, टाइटल या नहीं करना, H3 में हो या किस में हो, ठीक है। टाइटल कितनी लेंथ हो टाइटल के वर्ड्स की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। फिर स्टाइल में आके आप लोग स्टाइल मैनेज कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर कैसा हो इसका, ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर ऐसा हो। अब बैकग्राउंड कलर अगर आपने डार्क रख दिया है तो कंटेंट का कलर लाइट करना पड़ेगा आपको। कंटेंट का कलर हम लाइट करते हैं, मेटा का कलर भी हम लाइट करते हैं, सेपरेटर्स, ठीक है, अपने कंटेंट का कलर भी लाइट करते हैं। इसी तरह आप अपने बटन को भी मैनेज कर सकते हैं। बटन का कलर हम ये कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं अपडेट। अब देखें, जैसे ही हमने इसको अपडेट किया और आके हमने होटल रूम वाली आर्काइव पेज को रीलोड किया तो ये हमारे पास होटल रूम्स वाली आर्काइव बन गई। तो अब ये जो डिज़ाइन है ये हमारा कस्टमाइज डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को जिस तरह मर्जी हम चेंज करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंट्रोल दबा के तो न्यू टैब पे मेरे पास जो ओपन होगा वो सिंगल टेम्पलेट है। अब इस टेम्पलेट को हम क्या कहते हैं कि ये सिंगल टेम्पलेट है, सिंगल होटल का रूम ओपन हो गया है। ये आर्काइव पेज था जहाँ पर सारे होटल्स आ रहे थे और अब ये जो है ये सिंगल होटल आ रहा है। इसी तरह हम इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है। अभी इसका डिज़ाइन मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए हमारे पास साइड बार आ रही है, साइड बार तो यहाँ पे अच्छी नहीं लगती, तो साइड बार को रिमूव करना है। इसी तरह हमारे पास ऊपर जो है वो टाइटल बार आ रही है, वो भी अच्छी नहीं लगती, टाइटल बार को भी रिमूव करना है। तो ये चीज़ें आपके कस्टमाइज़र में जाकर मैनेज होंगी। मैं कस्टमाइज़र पे जा रहा हूँ, जैसे ही कस्टमाइज़र लोड होता है हम वहाँ से क्या करेंगे, साइड बार और टाइटल बार को रिमूव कर देंगे। जी, कस्टमाइज़र लोड हो चुका है। हमने टाइटल बार पे क्लिक करके क्या करना है, इसको हाइड कर देना है। हाइड करने के लिए इसके एलिमेंट्स को अनचेक करेंगे तो ये टाइटल बार हमारे पास हाइड हो जाएगी। इसको पब्लिश करते हैं और अगला काम क्या करना है, हमने साइड बार को रिमूव करना है। तो साइड बार के लिए हमने लेआउट्स में आके आपने लेआउट में आके सिंगल साइड बार राइट की बजाय नो साइड बार कर देनी है और नो साइड बार करके इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही ये पब्लिश हो जाए अब आपने आके अपना आर्काइव पेज देखना है तो वो कदरे बेहतर लग रहा होगा। ठीक है, अब देखें जैसे ही रूम आप ऐड करते जाएंगे वो इस पेज पर आते जाएंगे। अब इस पेज के ऊपर टाइटल एरिया आप लोगों ने खुद से आप डिज़ाइन करना है। तो खुद से टाइटल एरिया डिज़ाइन करना तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग एलिमेंटर के अंदर बड़ी आसानी के साथ एक नया सेक्शन ऐड करें और इस नए सेक्शन के बैकग्राउंड पे खूबसूरत सा इमेज लगा लें। फिलहाल हम कलर ही लगा लेते हैं। ठीक है, इसको मिनिमम आप क्या दे दें, हाइट दे दें और इसको उठा के आप ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाके यहाँ पे आप लिख दें टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या लिखें आप, अवर होटल्स, और इसको सेंटर में कर दें। स्टाइल में जाके इसका कलर आप वाइट कर दें। टाइपोग्राफी में जाके आप इसकी फॉन्ट और बाकी चीज़ें जो हैं उनको सेट कर लें, इसको अपडेट कर दें। अब अगर आप इसको आके रीलोड करेंगे होटल रूम्स को तो आपका होटल रूम और अच्छा हो चुका है। लेकिन ये एज टू एज नहीं गया। एज टू एज क्यों नहीं गया ये भी देख लेते हैं। हमने स्ट्रेच सेक्शन भी ऑन कर दिया है और कंटेंट की विड्थ भी फुल कर दी है। अभी चेक करते हैं हम इसको, तो ये हमारा एज टू एज जा चुका है। ठीक है, तो भाई ये तरीका था हमारे पास कस्टम आर्काइव पेजेस को डिज़ाइन करने का। अब जब ये आपको पता चल गया है तो अब इसके पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं बची कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो। अब अगले लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, इधर इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने बुकिंग बनानी है। क्या बनानी है? बुकिंग। बुकिंग कैसे बनेगी? बुकिंग ऐसे बनेगी कि आप लोग जिस रूम को ओपन करेंगे, ये रूम तो हमने एक एग्जांपल लिया है ना, दुनिया जहान का जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें चीज़ यही होती है कि आप अपनी एक चीज़ शो करवाते हैं। अगर वो आपकी चीज़ बल्क में है तो वो आर्काइव पेज पे आ जाती है। आर्काइव पेज पर वो चीज़ें सारी की सारी शो हो रही होती हैं। जो चीज़ आपको पसंद आएगी, आपके यूज़र को पसंद आएगी, वो उस पर क्लिक करेगा या उसको परचेज़ कर लेगा या उसके लिए इंक्वायरी जनरेट करेगा। इन परचेज़ करेगा तो पेमेंट हो जाएगी, आपके पास पेमेंट आ जाएगी और प्रोडक्ट उसके पास चला जाएगा। अगर वो वर्चुअल है, अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है
और अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप शिप कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरे केस में, इंक्वायरी के केस में क्या होगा, वो एक फॉर्म फिल करेगा और डाटा हमारे पास आ जाएगा और हम क्या है उसको उस डाटा के बेस पे टच करेंगे, कॉल करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने जितने आपको टूल्स बताए हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी तरह की वेबसाइट को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। अब सिंगल पेज का टेम्पलेट बनाना भी आज ही के लेक्चर में देख लेते हैं क्विकली। आपने डैशबोर्ड पे जाना है, जिस तरह हमने आर्काइव पेज बनाया था इस तरह आप लोगों ने टेम्पलेट्स में जाके ऐड न्यू पे जाके सिंगल, और सिंगल किसका, होटल रूम का, होटल सिंगल रूम टेम्पलेट का नाम रख के हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। और जब ये फुली लोड हो जाए एलिमेंटर, तो फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट टाइटल, उसके बाद पोस्ट का जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो रख देंगे। सेकंड होटल में मेरे ख्याल में हमने कोई कंटेंट नहीं लिखा था। सेकंड होटल में, सेकंड होटल को एडिट करके ना, तो लॉरम इसमें हम लिख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करके फीचर्ड इमेज को कहीं पे लगा लेते हैं। फिलहाल मैं सारी चीज़ें उठा के रख रहा हूँ, कोई डिज़ाइन नहीं बना रहा। अभी हम इसका डिज़ाइन भी बनाते हैं, ठीक है। डायनामिक कंटेंट, डायनामिक फील्ड्स के अंदर हमारे पास डायनामिक कंटेंट है, जिसमें हमने मेटा डाटा के अंदर होटल का नेम स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ और इस होटल के रूम को उठा के इधर रख दूँ और इसको डुप्लीकेट कर दूँ, डुप्लीकेट वाले के अंदर होटल के रूम शो करवा दूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं एक नया कॉलम ऐड कर लूँ, उस कॉलम में जाके मैं इस डाटा को रख दूँ, ठीक है। ये हमारे पास के, अब इसके ऊपर हेडिंग नहीं है ना, हेडिंग देनी है मैंने, तो हेडिंग देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हेडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे इन 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ लिख देता हूँ नेम ऑफ होटल, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन अभी मैं नहीं देख रहा, कर रहा, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मुनासिब नहीं कर रहा, कलर चेंज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डायनामिक डाटा को मैनेज किस तरह करते हैं। नंबर ऑफ रूम्स, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके राइट साइड पे एक कॉलम ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को रख देता हूँ। ये जो मेरा इमेज था इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। चलें जी, अब हम इसको करते हैं पब्लिश, और पब्लिश करके इंक्लूड होटल रूम्स ऑल, जितने होटल रूम्स हैं सब पे ये टेम्पलेट लग जाए। लें जी, ये हमारा था आर्काइव पेज जिस पर सारे होटल्स आने हैं। और उसके बाद हमने जब सेकंड होटल पर क्लिक की तो अब हमारे पास सिंगल होटल वाला टेम्पलेट भी डिज़ाइन हो चुका, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है क्या, इमेज, ये हमारे पास आ रहा है टाइटल। पोस्ट का कंटेंट नहीं है, अभी देख लेते हैं। नेम आ गया और हमारे पास रूम्स भी आ गए,
हम दोबारा उस टेम्पलेट को रीलोड करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं कि पोस्ट का कंटेंट क्यों नहीं आया। होटल रूम्स को ओपन करके हम फर्स्ट होटल ओपन करते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अगर इस तरह हमारे पास ये कंटेंट नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो अभी जो वेरी क्विकली हम इसका फिक्स निकाल सकते हैं वो क्या है। देखिए भाई, वो फिक्स ये है कि आप जाएं जेट इंजन में जाके आप पोस्ट टाइप पे क्लिक करें। पोस्ट टाइप पे क्लिक करके आप अपनी पोस्ट टाइप को एडिट करें। पोस्ट टाइप को एडिट करके आप मेटा फील्ड के अंदर टेक्स्ट एडिटर एनेबल्ड कर लें। जहाँ पे हम क्या लेंगे, डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, या आप यहाँ पे ये एडिटर ले लें और अपडेट कर दें। अब आप सेकंड होटल को आके एडिट करें। और सेकंड होटल को एडिट करने के बाद हमारे पास नीचे ये एडिटर एनेबल हो चुका है डिस्क्रिप्शन के नाम से। हम ऊपर से इनको डिलीट कर देते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं रही अब, ठीक है। अपडेट करते हैं इसको। अपडेट करके आप अपने टेम्पलेट को, सिंगल टेम्पलेट को रीलोड करें। रीलोड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम डायनामिक कंटेंट ऐड करना चाहते हैं और उस डायनामिक कंटेंट का नाम है होटल डिस्क्रिप्शन। इसको हम डिलीट कर देते हैं। पूरा कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल Z इसमें काम करता है, ठीक है। डिलीट, और यहाँ पे आके आप डायनामिक फील्ड को ले लें। डायनामिक फील्ड लेने के बाद आप लोग पोस्ट मेटा डाटा पे क्लिक करें और होटल रूम के अंदर की डिस्क्रिप्शन को उठा लें और इसको अपडेट कर दें। तो ये तरीका है हमारे पास सिंगल होटल रूम को मैनेज करने का। अब फर्स्ट होटल के अंदर चूंकि हमने डाटा डाला नहीं है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वजह से वो डाटा नहीं आया, जबकि सेकंड होटल के अंदर हमने डाटा डाल दिया है तो वो डाटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट क्या है कि हमने यहाँ से मज़ीद कुछ डिटेल्स डालने के बाद बुकिंग लेनी है। यूज़र आएगा, वो इस होटल को देखेगा और इस होटल को बुक करेगा। बुकिंग्स दो तरह से इंशाल्लाह हम लेंगे, एक फ्री वाली और एक पेमेंट वाली, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ऐसा बेहतरीन CMS है कि जिसके अंदर हमने कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इतना पावरफुल इसको बना लिया है कि अब हमारे लिए किसी भी किस्म का कोई भी काम करना इसमें इम्पॉसिबल नहीं रहा। जिस तरह की भी आप चीज़ें सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, आप OLX टाइप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप eBay टाइप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो सारी अब पॉसिबल है। eBay की तरह की वेबसाइट यानी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम सारा काम कस्टम करें, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और मज़ीद इन्हेंसमेंट, एक फंक्शनैलिटी, एक टूल अवेलेबल है, प्लगइन अवेलेबल है जिसका नाम वूकॉमर्स है। उसके लिए भी हम एक लेक्चर सपेयर करेंगे जिसके अंदर हम वूकॉमर्स को देखेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वूकॉमर्स के भी होते हैं, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे और इसके ऊपर एक लेक्चर मज़ीद हम रखेंगे जिसके अंदर हम इसमें बुकिंग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर का कंटेंट यही था।
इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जितनी चीज़ें हैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं हमारे, उनको अभी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग क्या करेंगे, लाइव सर्वर के ऊपर इन सारी चीज़ों को जो पहले से आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनके ऊपर आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, न्यू सब डोमेन बनाएं। ये जो मैंने थीम दिया है, जो प्लगइन्स दूंगा, इनको एक्टिवेट करें और इनसे आप ये चीज़ें बनाएं। आज के लिए इतना ही था जी। अस्सलामु अलैकुम।